जाकिर नाइक आजकल पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वो इंडिया से ताल्लुक रखने वाले एक इस्लामी स्कॉलर हैं जिन्हें एक मुतनाज़िर मुबल्लिग भी समझा जाता है। अपने इस दौरे में वो पाकिस्तान के 3 शहरों इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जाएंगे। इनके इस दौरे में इनके बेटे भी इनके साथ होंगे। जाकिर नाइक को पाकिस्तान आने के लिए किसने मदऊ किया? इस दौरे के बारे में जाकिर नाइक के सोशल मीडिया पेज पर मालूमात फराहम की गई है। पोस्ट में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने जाकिर नाइक को इस दौरे पर दावत दी है। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर की दावत पर वो पाकिस्तान आए हैं, मगर इस वक्त जाकिर नाइक का ये दौरा बाज हलकों में बहस का मौजू बना हुआ है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जाकिर नाइक को इंडिया में मुख्तलिफ तनाज़ात का सामना रहा है और वो मुख्तलिफ मुकदमात में मुलजिम है। इस वक्त वो मलेशिया में मुकीम है और इंडियन हुकूमत इनकी हवालगी की कोशिश कर रही है। जाकिर नाइक पर इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग और इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमात हैं। जाकिर नाइक हैं कौन और इंडिया में इनको किन तनाज़ात का सामना है? 1965 में मुंबई में पैदा होने वाले जाकिर नाइक के खानदान में बहुत से डॉक्टर्स हैं। उनके वालिद भी डॉक्टर थे और उनके भाई भी डॉक्टर हैं। 1991 में मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ने के बाद जाकिर नाइक ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की बुनियाद रखी। अब इस फाउंडेशन और इसके तहत चलने वाले स्कूल को सील कर दिया गया है। जाकिर नाइक पीस टीवी के भी मालिक हैं, जहां इस्लाम के मुतल्लिक उनकी तकरीर नशर होती हैं। समझा जाता है कि जाकिर नाइक की फॉलोअर्स की तादाद लाखों में है। जाकिर नाइक के पीस टीवी की नशरियात पर पाबंदी। जाकिर नाइक के पीस टीवी पर इंडिया, बरतानिया और बांग्लादेश समेत कुछ ममालिक में पाबंदी आए थे। इस्लाम को दूसरे मज़ाहिब पर बरतर करार देने पर दूसरे मज़ाहिब को नीचे दिखाने का इल्जाम। 2015 में जाकिर नाइक को सऊदी अरब ने इस्लाम की खिदमत करने पर अपने बावकार अवार्ड से नवाजा था। इस एजाज से तकरीबन 15 साल पहले जाकिर नाइक की तकारीर ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों की तवज्जो मबजूल करना शुरू की थी। बाद में इंडिया समेत मलेशिया में भी मुख्तलिफ नाक़दीन ने जाकिर नाइक पर इस्लाम को दूसरे मज़ाहिब से बदतर करार देने और दूसरे मज़ाहिब को नीचा दिखाने का इल्जाम लगाया। इंडियन अथॉरिटीज ने जाकिर नाइक पर ये इल्जाम भी लगाया कि उनकी तकरीर इश्तियाल अंगेज होती हैं। लेकिन इनकी जिंदगी में मजीद मुश्किलात उस वक्त आए जब 2016 में बांग्लादेश में इंतहा पसंदों के हमले में बहुत से लोग मारे गए। नौजवानों को फिरका वाराना बुनियादों पर उकसाने का इल्जाम। 2016 में बांग्लादेश में इंतहा पसंदों ने हमला किया, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक हो गए। तफ्तीशकारों के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले शिद्दत पसंदों में से एक ने बताया था कि वो जाकिर नाइक की तकरीर से मुतासिर थे और इस तरह जाकिर नाइक पर नौजवानों को फिरका बनाना बुनियादों पर उकसाने का इल्जाम लग गया। जाकिर नाइक की तंजीम IRF पर पाबंदी और इनका इंडिया छोड़कर मलेशिया चले जाना। मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने बांग्लादेश में होने वाले हमले के मामले की जांच की और इब्तदाई तहकीकात के बाद जाकिर नाइक की तंजीम IRF पर पाबंदी लगा दी गई। जाकिर नाइक ने सितंबर 2024 में दिए गए एक इंटरव्यू में इस बारे में कहा था कि मुझ पर इस बुनियाद पर इल्जाम लगाया गया कि हमला आवरों में से एक ने फेसबुक पर मुझे फॉलो किया हुआ है। इसके बाद जाकिर नाइक इंडिया छोड़कर मलेशिया चले गए। इंडियन हुकूमत ने जाकिर नाइक को मफरूर करार दिया है और इंडिया में उनके खिलाफ वारंट जारी है। श्रीलंका में ईस्टर संडे के धमाकों के बाद जाकिर नाइक की फाउंडेशन पर मजीद पाबंदी। 2019 में श्रीलंका में ईस्टर संडे के धमाकों में 250 अफराद की हलाकत के बाद भी जाकिर नाइक को इल्जामात का सामना करना पड़ा। 2021 में इंडिया की वजारत खारजा ने जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF पर आयत पाबंदी को 5 साल के लिए मजीद बढ़ा दिया। जाकिर नाइक ने जलावतनी के वक्त पाकिस्तान जाने का इंतखाब क्यों नहीं किया? एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने जाकिर नाइक से सवाल किया कि उन्होंने जलावतनी के वक्त पाकिस्तान के बजाय मलेशिया का इंतखाब क्यों किया। जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि मेरे लिए पाकिस्तान का वीजा हासिल करना आसान है, ये सब जानते हैं। वहाँ जाना चाहता तो जा सकता था। इस्लाम में कायदा है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान उठाओ। अगर मैं पाकिस्तान जाता तो वो मुझ पर ISI से वाबस्ता होने का इल्जाम लगाते। इसी वजह से मैं पाकिस्तान नहीं गया। जाकिर नाइक के मुताबिक वो 2020 में भी पाकिस्तान के दौरे का इरादा रखते थे, मगर तब कोविड की वजह से वो नहीं आ सके। इंडिया जाने के इम्कानात के बारे में जाकिर नाइक ने कहा कि इंडिया जाना बहुत आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाकिर नाइक ने बताया कि इंडिया जाने पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इनकी फहरिस्त में नंबर 1 दहशतगर्द जाकिर नाइक ही है।